सभी प्रतियोगी छात्रों का देव क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आरएस एग्जाम्स से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स होती है, चाहे पटवारी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वन विभाग वन रक्षक की हो, चाहे बीएसटीसी की हो, यानी कि छोटी से बड़ी एग्जाम तक भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक में हम जब देखते हैं तो चाहे राजस्थान का ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे राजस्थान का हिस्ट्री वाला पार्ट, राजस्थान के ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में एक कॉमन पार्ट होता है जिसे आप राजस्थान का नामकरण कहते हैं। क्योंकि हम जिस की जीके पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान को नाम कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ, और इससे हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। तो देखते हैं, आज हम राजस्थान नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान नामकरण में हम आते हैं तो हमें राजस्थान का ऐतिहासिक विवरण पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि राजस्थान को यदि हम ऐतिहासिक आधार से देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमारा एक ग्रंथ है, क्योंकि आपको पता है वेद है और वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद आता है। इसी ऋग्वेद में राजस्थान को जो नाम दिया गया है वो ब्रह्मव्रत, इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। राजस्थान को सबसे पहले क्या नाम दिया गया? ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि रचित रामायण में यदि हम देखते हैं तो राजस्थान को मरु कांतार की संज्ञा दी गई। वाल्मीकि रचित रामायण में राजस्थान को मरु कांतार की संज्ञा दी गई। आपको पता है ये हमारे दोनों ही प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है और इन ग्रंथों के आधार पर पूछा जाता है कि राजस्थान को ऋग्वेद काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त के नाम से। यदि पूछा जाता है कि राजस्थान को मरुकांतार की संज्ञा किसने दी थी, तो वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में दी थी, रामायण में। इसके बाद यदि हम राजस्थान के ऐतिहासिक आधार पर देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कुछ हमारे जो रियासतें थी उन रियासतों के दरबारी कवि हुआ करते थे। उनमें एक मुहणोत नैणसी थे और मुहणोत नैणसी का एक ग्रंथ हमें मिलता है, मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात, इस मुहणोत नैणसीरी ख्यात में भी इस राजस्थान का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारा एक राजकवि थे वीरभान। ये वीरभान मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के ही ये एक दरबारी कवि थे। इनका एक ग्रंथ मिलता है राजरूपक। इस राजरूपक ग्रंथ में भी हम जब देखते हैं तो हमें राजस्थान का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन हमें इनके ये प्रमाण नहीं प्राप्त होते कि राजस्थान शब्द का प्रॉपर इन्होंने शब्द का यूज किया। तो यदि हम राजस्थान के बारे में जब तिथिबद्ध तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्राप्त होता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले यदि उल्लेख प्राप्त होता है तो वो 682 विक्रमी संवत में मिलता है। ये 682 विक्रमी संवत में हमें ये उल्लेख कहां से मिलता है? तो हमारी एग्जाम में कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख की यदि स्थिति आती है तो बसंतगढ़ शिलालेख हमारे एक खीमल माता मंदिर है, और ये खीमल माता मंदिर सुरुई में है। खीमल माता मंदिर कहाँ है? सुरुई में। जो पिछले एक पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि खीमल माता मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो वो सुरुई में है। इसी खीमल माता मंदिर में ही एक शिलालेख है, उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख की स्थिति हम जब देखते हैं तो ये शिलालेख चावंड शासक थे बर्मलात। चावंड शासक कौन थे? बर्मलात। इस चावंड शासक वर्मलात के द्वारा ही ये शिलालेख बनवाया गया, और इसी शिलालेख में हमें एक शब्द मिलता है और वो शब्द था राजस्थानादित्य।
राजस्थानादित्य। इसी राजस्थानादित्य शब्द की यदि हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थान शब्द का यदि कहीं सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो वो वसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ये शिलालेख 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी सन में बनवाया गया था। यदि आपसे विक्रमी संवत पूछा जाता है तो 682 आएगा, यदि आपसे ईस्वी संवत पूछा जाता है तो 625 आएगा, क्योंकि विक्रमी संवत और ईस्वी सन में 57 का डिफरेंट होता है। वो आप आज की तिथि को देखिए, जैसे अभी हमारा 2021 चल रहा है, ये महीना ज्यादातर मार्च अप्रैल में चेंज होता है हिंदी महीनों के हिसाब से, तो उसमें हम 57 जोड़ देते हैं तो हमारा हिंदी जो आता है विक्रमी संवत वो आ जाता है। तो विक्रमी संवत पूछा जाएगा तो आपको 682 विक्रमी संवत करना है, ईस्वी सन आता है तो 625 ईस्वी सन करना है। आपको पता होना चाहिए, जैसे एक आरएस एग्जाम में ये विक्रमी संवत और ईस्वी सन को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में 56 का अकाल कब पड़ा था। 56 के अकाल की स्थिति को हम जब देखते हैं तो राजस्थान में 56 का अकाल 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था। विक्रमी संवत में 1956 के विक्रमी संवत में 56 का अकाल पड़ा था, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, उनके आंसर ईस्वी सन में थे। यदि हम इसमें से -57 कर देते तो ये हमारा 1899 ईस्वी आंसर आता। तो यदि पूछा जाता राजस्थान में 56 का अकाल कब पड़ा था तो विक्रमी संवत के हिसाब से तो 1956 विक्रमी संवत में था, लेकिन ईस्वी सन की यदि हम बात करते हैं तो वो 1899 ईस्वी में पड़ा था। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हमें सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि विक्रमी संवत और ईस्वी सन में 57 का डिफरेंट होता है। यदि विक्रमी संवत में से 57 घटा देते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है, और ईस्वी सन में 57 जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत आ जाता है। इसी तरीके से वसंतगढ़ शिलालेख की दोनों स्टेप हमें पता होना चाहिए। 682 विक्रमी संवत और ईस्वी सन आता है तो 625 ईस्वी सन। तो ये बात हमारे वसंतगढ़ शिलालेख की रही, जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला, लेकिन अभी तक प्रॉपर राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जब देखते हैं तो सबसे पहले जब 682 विक्रम संवत के बाद 1800 ईस्वी पर हम आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी थी। राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा, जो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा देने वाले कौन थे, तो वो मिस्टर जॉर्ज थॉमस ही थे। तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी थी। अब हम इस बात को कैसे मान लें कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा होगा, तो हमें थोड़ा सा इस के बारे में यदि हम देखते हैं तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस की हमें जानकारी होनी चाहिए। मिस्टर जॉर्ज थॉमस की जीवनी की ओर हम आते हैं, तो ये जो जॉर्ज थॉमस थे वो 1800 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी तक ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश के जो राज ठिकाना था वहां का शासक था दौलत राम सिंधिया, और दौलत राम सिंधिया जो थे उन्हीं के सेनापति के रूप में थे जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक। उसके बाद में सेकंड जो सेनापति इनके बाद बने थे वो बने थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जब ये देखा कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस एक अच्छे इतिहासकार थे और मिस्टर जॉर्ज थॉमस की जीवनी के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम क्या दिया था, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक का नाम दिया गया। इसी पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था कि एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही है जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी थी। इसलिए परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा देने वाले कौन थे, तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कब कहा था,
1800 ईस्वी में कहा था। यदि हमें पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने दी थी, तो किस पुस्तक में दी थी, तो ये पता है। किस पुस्तक के आधार पर प्रमाण मिलता है, तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है 1805 में जो लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान को अभी तक भी राजस्थान शब्द नहीं मिला, सिर्फ राजपूताना शब्द मिला। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान को सबसे पहले किस पुस्तक में राजस्थान शब्द उल्लेखित किया गया, तो देखिए 1829 ईस्वी की ओर हम आते हैं। तो 1829 ईस्वी में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने एक वर्ड यूज किया था राजस्थान, जो हमें प्रमाण के रूप में मिलता है। और अब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्होंने 1829 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमें कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जिन्होंने राजस्थान को अपनी पुस्तक में राजस्थान नाम दिया। तो आपको पता है, जैसे ही कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है, तो कर्नल जेम्स टोड की जीवनी के बारे में हम जब देखते हैं, तो ये मूलतः लंदन के थे, लेकिन हमारे जब राजस्थान आए थे तब ये स्कॉटलैंड से आए थे। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता है जिस समय रियासत काल था, उस समय हमारे राजस्थान में अंग्रेजों का अधिकार था। उस समय की स्थिति को हम जब देखते हैं, तो 1817 से और 1822 तक ये कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ रियासत के रेजिडेंट थे। मेवाड़ रियासत के रेजिडेंट थे ये। अब आपको पता होना चाहिए, ये कर्नल जेम्स टोड जो थे, ये 1826 में वापस लंदन चले गए, और लंदन जाने के बाद इन्होंने 1829 में पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है, इसी पुस्तक का यदि आपको नाम ये नहीं मिलता है, तो इसका दूसरा नाम हमें प्राप्त होता है, और वो नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी मिलता है, वो है टोडनामा। इस पुस्तक का हमें दूसरा नाम भी प्राप्त होता है, वो है टोडनामा। टोडनामा अपने आप में एक संस्मरणात्मक लेखन है। संस्मरणात्मक लेखन का मतलब होता है जो स्मृतियों पर आधारित हो। तो इस पुस्तक को मूल रूप से 3 नामों से जाना जाता है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसी पुस्तक को कहते हैं टोडनामा। अब देखो, इस पुस्तक से रिलेटेड हमारे कई एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक किसको समर्पित है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। समर्पित पूछा जाता है तो आपको सीधा सीधा बताना है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड के भारतीय गुरु थे यति ज्ञानचंद, जो मूलतः भीलवाड़ा के थे, और ये यति ज्ञानचंद को ये पुस्तक समर्पित थी। यदि पूछा जाता है इस पुस्तक के संपादक कौन है, तो संपादक आता है तो विलियम क्रूक है। विलियम क्रूक इस पुस्तक के संपादक रहे, जिन्होंने ये पुस्तक को संपादित की थी। कई बार इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र में पूछा जाता है, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र से, भौगोलिक क्षेत्र से, ऐतिहासिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस पुस्तक का जो क्षेत्र हमसे आता है, तो राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से संबंधित ये पुस्तक हमारी आती है। अब आप देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने
राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसके आधार पर आप देखते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को राजस्थान की संज्ञा किसने दी थी। राजस्थान को राजस्थान की संज्ञा किसने दी थी। यदि हम राजस्थान की ओर आते हैं, इसको रजवाड़ा भी कह सकते हैं, रजवाड़ा राजस्थान। यह भी नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने ही ये नाम दिया, जो बहियों के आधार पर, बहियों के आधार पर, जो खाता बही होती है हमारी, इन खाता बहियों के आधार पर ही कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान की संज्ञा भी दी थी। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड की एक ही पुस्तक हमें नहीं मिलती, कर्नल जेम्स टोड की एक दूसरी पुस्तक भी मिलती है, और उस दूसरी पुस्तक का नाम हमें प्राप्त होता है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। अब देखिए, ये कई बार पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इसमें हमें किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता है ट्रेवल्स का नाम आते ही पता होना चाहिए कि हम कहीं यात्रा करने जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, तो निश्चित रूप में वहां की संस्कृति को देखने के लिए जाते हैं। तो इस पुस्तक का क्षेत्र ही सांस्कृतिक है। ये जो पुस्तक है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इसका क्षेत्र सांस्कृतिक आता है। लेकिन पूछा जाता है ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ये 1832 ईस्वी में। देखो, कर्नल जेम्स टोड 1829 ईस्वी में पहली पुस्तक लिख चुके हैं, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसका दूसरा नाम हमें दिया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यदि हम देखते हैं तो उसी को टोड नामा नाम से भी जानते हैं। उसके 3 वर्ष बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1832 में, उसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। कई जगह आपको 1832 की जगह 1834 भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखें यदि 1832 ऑप्शन में नहीं मिलता तो 1834 करना होता है, बाकी 1832 इसमें राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि पुस्तक का संपादक कब किया गया और किसने किया था, तो आपको पता है 1832 में पुस्तक लिखने के 3 वर्ष बाद, आपने देखा 1829 में यदि 3 जोड़ते तो 1832 होते, यानी 3 साल बाद दूसरी पुस्तक आ गई थी। उसके फिर 3 वर्ष बाद हम देखते हैं तो 1832 में यदि 3 जोड़ते तो 1835 होता है, और 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, उसी की मृत्यु उपरांत ही ये पुस्तक 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में जो विलियम क्रूक थे, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक संपादित की गई थी। विलियम क्रूक के द्वारा ये पुस्तक संपादित की गई थी, और इस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जिसका क्षेत्र सांस्कृतिक था। यह पुस्तक 1832 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए, यदि हम कर्नल जेम्स टोड की ओर आते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को कई नामों से हम जानते हैं। कई नामों से जानने के पीछे इश्यूज भी आते हैं हमारे। कर्नल जेम्स टोड को आधुनिक राजस्थानी इतिहास लेखन का पितामह कहते हैं। आधुनिक राजस्थानी इतिहास लेखन का पितामह, यानी कि आधुनिक राजस्थान का जनक, आधुनिक राजस्थान का जनक इनको कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड की वेशभूषा जो थी, कर्नल जेम्स टोड जब मेवाड़ में रियासत काल में जब थे, तो उनकी जो वेशभूषा थी वो इस तरह की थी, कोट पैंट पहनना, टोपी लगाना, और उसके आधार पर वो घोड़े पे सवार होकर के ही अपने क्षेत्र में जाते थे। तो जब वो जाते थे तो लोग उनको नाम से नहीं जानते थे, उन्हें कहते थे घोड़े वाले बाबा आए हैं। क्योंकि आप देखते होंगे लोकेलिटी में जब कोई व्यक्ति एक ही व्हीकल से आता है या एक ही व्यक्ति स्पेशल होता है, तो उसको उसी नाम की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे ही मेवाड़ क्षेत्र के लोग कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहने लग गए थे। इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आरपीएससी एग्जाम्स में कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के कई ऐतिहासिक स्थल है जिनको कई उपनाम दिए थे, कई युद्ध है जिनको उपनाम दिए थे। तो आपने देखा कि राजस्थान में गुरु शिखर हमारी एक चोटी आती है, जो सबसे ऊंची चोटी आती है, जो सिरोही में है, 1727 मीटर है।
आपको पता होना चाहिए इस गुरु शिखर की स्थिति को देखते हैं तो कर्नल जेस्टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था, संतों का शिखर। और कर्नल जेस्टोड ने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा भी दी थी, हिंदू ओलंपस की संज्ञा भी इसको दी थी। आपको पता है जैसे हमारे राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था, जो हम इतिहास में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, उस युद्ध को भी कर्नल जेस्टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था। आपको पता है एक देवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में, उसको भी इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था, कर्नल जेस्टोड ने ही। ऐसे कर्नल जेस्टोड का राजस्थान के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, कर्नल जेस्टोड की जो पुस्तक है द एनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो अभी हमने देखी थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ये पूछा जाता है कि इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किसने किया। अब देखिए, हिंदी रूपांतरण यदि पूछा जाता है तो हिंदी रूपांतरण की ओर हम आते हैं, तो ये हिंदी रूपांतरण डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम आते ही पता हो जाना चाहिए, ये मूलतः रोहिड़ा एक गांव है सुरोई में, और ये रोहिड़ा गांव सुरोई के थे, रोहिड़ा गांव सुरोई के थे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ही द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किया गया। तो ये कर्नल जेस्टोड से रिलेटेड हमारी चीज आती है। तो आपको पता होना चाहिए कर्नल जेस्टोड ने सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान शब्द दिया था, इसके बाद रजवाड़ा या राजस्थान की संज्ञा भी इन्होंने ही दी थी। इसके बाद हम जब देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति, आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान को, आपने राजस्थान का एकीकरण देखा है। राजस्थान एकीकरण 18 मार्च से प्रारंभ होता है, 18 मार्च 1948 से, जो 1 नवंबर 1956 तक चलता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है राजस्थान एकीकरण का जो पहला फेज हुआ था, फर्स्ट चरण, वो हुआ था 18 मार्च 1948 को, और इसे नाम दिया गया था मत्स्य संघ। इट मींस यहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसी के 7 दिन बाद दूसरा चरण हुआ 25 मार्च 1948 को, और 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण हुआ था, इसमें नाम दिया गया था पूर्व राजस्थान संघ। अब आपको पता है यहां पर एक वर्ड आ गया, कौन सा, राजस्थान। तो हम कह सकते हैं पूर्व राजस्थान संघ जो नाम आया था, तो राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आता है कि राजस्थान को विधिवत तरीके से संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो नाम दिया गया वो कब दिया गया था। तो आपको पता है हमारे भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी समय जो राज्यों का नामकरण जो किया गया था वो संवैधानिक अकॉर्डिंग किया गया। तो राजस्थान का यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से नामकरण पूछा जाता है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का नामकरण किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दृष्टिकोण से नामकरण किया गया। 26 जनवरी 1950 इस दिन राजस्थान का संवैधानिक दृष्टिकोण से नामकरण हो गया था। तो ये स्थिति रही हमारे राजस्थान नामकरण की। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ में राजस्थान नॉमिनेशन के बारे में समझाया था। सिंपल सा तरीका आपको ध्यान रखना है। यदि ऐतिहासिक आधार से हम जब देखते हैं तो ऋग्वेद काल में से ब्रह्मवर्त कहा गया। यदि हम देखते हैं प्राचीन ग्रंथ हमारे रामायण के आधार पर जो वाल्मीकि ने लिखा था उससे मरुकांतर कहा गया। यदि हम हमारे रियासतकालीन कवियों के आधार पर देखते हैं तो मुहनोत नैणसी, जिसे राजस्थान के अबूल फजल के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था मुहनोत नैणसी ख्यात। इस मुहनोत नैणसी ख्यात में इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। इसके साथ साथ मारवाड़ क्षेत्र के शासक थे अजीत सिंह, उनका एक दरबारी कवि था वीरभाण। उस वीरभाण की एक रचना मिलती है राजरूपक, उसमें भी इस शब्द का उल्लेख हमें मिलता था। इसके साथ हम देखते हैं कि यदि सबसे पहले राजस्थान शब्द का तिथिबद्ध
तरीके से कहीं हमें वर्णन मिलता है तो वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख का नाम आते हैं आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए कि बसंतगढ़ शिलालेख हिमल माता मंदिर के पास सरोई में स्थित है। और ये शिलालेख 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी सन में अर्बुद प्रदेश के शासक, अर्बुद प्रदेश सरोई का ही प्राचीन नाम है, तो अर्बुद प्रदेश के एक चावंड वंश के शासक थे बर्मलात, उसके द्वारा लिखवाया गया था। और इस शिलालेख में सबसे पहले एक शब्द मिला था राजस्थानादित्य, और इसी के आधार पर हम मानते हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान का, कि राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी गई, तो आपको राजपुताना वर्ड आते ही एक नाम आ जाना चाहिए, जॉर्ज थॉमस, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना कहा था, जिसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो 1805 ईस्वी में एक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसी पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था कि एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही है जिन्होंने राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस की स्थिति को हम जब देखते हैं तो जॉर्ज थॉमस एक सेनापति थे जो 1800 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजघराना में दौलत राम सिंधिया के या सेनापति थे। उसके बाद में दूसरे सेनापति जो बने थे वो विलियम फ्रैंकलिन बने थे। विलियम फ्रैंकलिन ने इन्हीं की जीवनी के आधार पर पुस्तक लिखी थी। उसी से हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि राजस्थान को राजपुताना कहने वाले मिस्टर जॉर्ज थॉमस ही थे। यदि हम तिथिवत तरीके से वापस आगे देखते हैं कि प्रॉपर राजस्थान शब्द कहां से आया, तो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम देखते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया, इस पुस्तक के कई नाम मिलते हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक को कहते हैं टोडनामा। आपको पता होना चाहिए, ये पुस्तकों की स्थिति को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा इस पुस्तक का एक ब्रीफ में नॉलेज होना चाहिए कि ये पुस्तक का संबंध एक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से है। इस पुस्तक का संपादक विलियम क्रुक के द्वारा किया गया था। ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद जो भीलवाड़ा के थे उनको समर्पित की थी। इसके साथ साथ इसी पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड का जैसे ही नाम आता है तो आपको उनकी दूसरी पुस्तक भी नाम याद आ जानी चाहिए, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। और यह पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने 1832 ईस्वी में लिखी थी, जिसका संपादन 1839 में जाकर के किया गया था, जो विलियम क्रुक के द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम जब देखते हैं तो कर्नल जेम्स टोड मूलतः लंदन के थे, लेकिन ये स्कॉटलैंड से भारत में आए थे। इनको सबसे पहले 1817 से 1822 ईस्वी तक मेवाड़ रियासत का एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, और उसके बाद ये 1826 में वापस लंदन चले गए। 1829 में इन्होंने पहली पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी पुस्तक 1832 में लिखी थी द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। कर्नल जेम्स टोड को आधुनिक इतिहास लेखन का पितामह, राजस्थान आधुनिक इतिहास लेखन का पितामह कहते हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का इतिहासकार भी कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके भारतीय गुरु पूछे जाते हैं तो ये यति ज्ञानचंद जो मूलतः भीलवाड़ा के थे। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान की संज्ञा किसने दी थी, वो भी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही भइयों के आधार पर दी थी। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के साथ साथ इन्होंने राजस्थान में कई महत्वपूर्ण स्थानों का अपना नामकरण भी किया था। गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा, जिसे हिंदू ओलंपस के नाम से भी इन्होंने कहा। इसके साथ साथ आप देखते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा, दिवेर की युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा। ऐसे कई उपनाम इनके द्वारा दिए गए थे। तो ये तो रही हमारे राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड का योगदान, जो उन्होंने नामकरण में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम जब देखते हैं तो राजस्थान एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को किया गया, और राजस्थान का संवैधानिक दृष्टिकोण से जो नामकरण हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि उस दिन भारत के जितने भी राज्य थे उनको संवैधानिक नामकरण दिया गया था, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया था। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का नामकरण एक टॉपिक होता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और आप देव क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी आपके साथ ऐसे एक एक टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप देव क्लासेज बूंदी के ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जिसमें हम आपको लाइव क्लास उसके माध्यम से भी देंगे। हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सीधे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, और ये क्लासें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप में एक वरदान साबित होगी।
मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से देव क्लासेज बूंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।